हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रो क्लब। और आज अपने पढ़ेंगे जूट क्रॉप। इसका बोटेनिकल नेम है कॉर्कोरस स्पीसीज और इसकी फैमिली है टीलिएसी। और जो ये जूट क्रॉप है इसको गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं, गोल्डन फाइबर। और इसकी जो एरिया एंड प्रोडक्शन के अंदर इंडिया की फर्स्ट रैंक है वर्ल्ड के अंदर। और इंडिया में वेस्ट बंगाल की फर्स्ट रैंक है एरिया एंड प्रोडक्शन के अंदर। इसकी बोटेनिकल नेम कॉर्कोरस स्पीसीज है और फैमिली इसकी टेलिएसी। इसका ओरिजिन है इंडिया और क्रोमोसोम नंबर 21 होते हैं इसके अंदर 14। और ये 2 टाइप्स कल्टिवेटेड वैरायटीज है इसकी, कॉर्कोरस कैप्सुलरिस और कॉर्कोरस ओलिटोरियस। ये जो कॉर्कोरस कैप्सुलरिस है ये इसको नॉन एज वाइट जूट भी बोला जाता है, नॉन एज वाइट जूट। एक अलग भी दूसरा नाम भी है इसका, बोलते हैं टीटापट। और जो ये इसके अंदर एक ग्लूकोसाइड होता है कोर्चेरिन। इसके कारण इसको ये वाइट जूट होता है। ये कोर्चेरिन ग्लूकोसाइड है। ग्लूकोसाइड। और ये 70% एरिया कवर करता है इंडिया का। जितनी भी एरिया में ये जूट ग्रो किया जाता है उसका 70% कॉर्कोरस कैप्सुलरिस ग्रो किया जाता है। सेकंड है कॉर्कोरस ओलिटोरियस। और इसकी एक और है कि ये टॉलरेट है वाटर लॉगिंग कंडीशन में। क्या है ये? टॉलरेट है वाटर लॉगिंग कंडीशन में। सेकंड है कॉर्कोरस ओलिटोरियस। इसको बोला जाता है टोसा, नॉन एज टोसा। इसको मीठापट भी बोला जाता है, मीठापट। और ये इंडिया का 30% एरिया कवर करता है। और ये क्या है? ये वेल ड्रेन्ड हाई लैंड्स में ग्रो किया जाता है। वेल ड्रेन्ड हाई लैंड्स ओनली। नेक्स्ट है क्लाइमेट है इसकी वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। और टेम्परेचर है इसका 24 से 37 डिग्री। और जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो है 34 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है इसकी सॉइल इसकी चाहिए होती है क्ले टू सैंडी-लोम सॉइल। और इसकी ये लेटराइट जो सॉइल होती है, लेटराइट सॉइल, वो इसके लिए क्या नॉट सूटेबल है। उसके अंदर कभी भी जूट ग्रो नहीं किया जा सकता। और इसके लिए पीएच चाहिए होता है, जो नॉर्मल पीएच होता है वो होता है 6 से 7.5। नेक्स्ट है सोइंग टाइम इसके लिए होता है अलग अलग होता है। जैसे कॉर्कोरस कैप्सुलरिस के लिए अलग है और कॉर्कोरस ओलिटोरियस के लिए अलग है। जो कैप्सुलरिस के लिए वो है मार्च अप्रैल और इसके लिए है अप्रैल मई। और जो इसके लिए स्पेसिंग रखी जाती है रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट, जो स्पेसिंग रखी जाती है वो इसके लिए रखी जाती है 30x7। और इसके लिए जो रखी जाती है वो रखी जाती है 20x5।
नेक्स्ट अपने बात करेंगे इसकी सीड रेट की। सीड रेट इसकी जो कैप्सुलरिस है, कैप्सुलरिस इसके लिए है 6 से 8 किलो प्रति हेक्टेयर, और जो ओलिटोरियस है उसके लिए है 4 से 5 किलो प्रति हेक्टेयर। और वैरायटी है इसके लिए, वैरायटी आपको बताएंगे जो जितनी भी, जैसे JRO सीरीज़ की वैरायटी है, जिन्हें क्या कि JRO लिखा हो, जितनी भी JRO सीरीज़ की वैरायटी होती है वो जूट की होती है, जैसे 524, 204, 878, ऐसे जितनी भी JRO सीरीज़ की वैरायटी होगी वो जूट की होगी। हार्वेस्टिंग, जूट की हार्वेस्टिंग एनी टाइम बिटवीन 120 days to 150 days when the flower have been set. Early harvesting gives good healthy fibers. इसकी हार्वेस्टिंग जब फसल को 120 150 दिन के बीच की हो जाती है, समय हो जाता है सोइंग टाइम से के बाद 120 से 150 दिन की हो जाती है, और फ्लोर्स के झड़ जाते हैं, तब कभी भी इसकी हार्वेस्टिंग की जा सकती है। और जो अर्ली हार्वेस्टिंग है वो उससे हेल्थी फाइबर मिलता है, और इससे जो रेशा जो फाइबर प्राप्त होता है, जैसे कैप्सुलरिस से, इनकैप्सुलरिस से 20 क्विंटल फाइबर प्रति हेक्टेयर, और ओलिटोरियस से 27 क्विंटल फाइबर प्रति हेक्टेयर मिलता है। और जो ओलिटोरियस से इसका फाइबर अधिक प्राप्त होता है कैप्सुलरिस से। हालांकि ये 70% एरिया में ग्रो किया जाता है और ये 30% एरिया में ग्रो किया जाता है, लेकिन जो फाइबर है वो इससे ज़्यादा प्राप्त होता है, क्योंकि ये नाइट्रोजन का अच्छा उपयोग करता है, जिससे कैप्सुलरिस की तुलना में ये रेशे का अधिक उत्पादन देता है। नेक्स्ट है स्टीपिंग और सोकिंग। स्टीपिंग और सोकिंग क्या है, ये कि इसको हिंदी में बोलते हैं पानी में तर करना। फसल को काटने के बाद इसको पानी के अंदर डुबोया जाता है। कटाई के 2-4 दिनों के बाद ही पौधे से संपूर्ण पत्तियों को झाड़कर उसे 20 से 22 सेंटीमीटर व्यास वाले बंडलों में बांध दिया जाता है और पूर्णतः जल के अंदर डुबो दिया जाता है। और इसके जो 2-3 गट्ठर होते हैं उनको जैक भी बोलते हैं। गट्ठर जो होते हैं उनको बोलते हैं जैक। इसके अंदर कभी कभी टर्म आती है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भी जैक किसे कहते हैं। तो इसके जो 2-3 गट्ठर होते हैं जिनको पानी के अंदर डुबोया जाता है उसको बोलते हैं जैक। नेक्स्ट है रेटिंग। रेटिंग ये भी एक प्रैक्टिस है जो इसके अंदर अपनाई जाती है जूट के अंदर। ये क्या है, माइक्रोबियल प्रोसेस है। माइक्रोबियल प्रोसेस है। इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट, ये जो टेम्परेचर है इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर 34 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। मतलब इतना टेम्परेचर होना चाहिए इस प्रोसेस के लिए। और ये क्वेश्चन हर बार लगभग सभी एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, अभी ये टेम्परेचर कितना रखा जाता है। और इसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है ना इसके ग्रो करने का, वो भी 34 है, और रेटिंग का भी 34 ही है। इससे आप इसको कनेक्ट करके याद कर लीजिएगा। ये एक माइक्रोबियल प्रोसेस है, और जिससे क्या है बास्ट फाइबर किसे कहते हैं? बास्ट फाइबर होता है छाल के साथ रेशा। छाल के साथ रेशा डंठल से आसानी से अलग हो जाता है। जो बास्ट फाइबर है वो आसानी से अलग हो जाता है। पानी में अच्छी तरह से नहीं डूबने से सड़न कम होती है। अगर जो इसके जो बंडल बनाए होते हैं ऐसे अगर ये पानी के अंदर अच्छी तरीके से नहीं डूबे होते तो इसमें क्या है
जो सडन होती है, सडन से तो ये इसका फाइबर प्राप्त होता है, जो सडन होती है वो कम होती है, तथा बहुत ही निम्न गुणवत्ता वाले क्रोपी फाइबर, जो बहुत ही निम्न गुणवत्ता के जो फाइबर प्राप्त होता है उसको बोलते हैं क्रोपी फाइबर। क्रोपी फाइबर प्राप्त होता है तथा बहुत ही, और जबकि अधिक सड़न से, अगर अधिक सड़न हो गई इसके अंदर, अगर कम सड़न हुई तो क्रोपी फाइबर होगा, और अधिक सड़न हो गई तो उससे डेज्ड फाइबर प्राप्त होते हैं। डेज्ड फाइबर प्राप्त होता है। और जो ये प्रोसेस है ये जुलाई महीने के अंदर 10 से 15 दिन में कंप्लीट हो जाती है, और अगस्त सितंबर में 18 से 20 दिन में। और जो ये फाइबर प्राप्त होता है ये फ्लोएम से होता है। फ्लोएम से, प्लांट के दो पार्ट होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, तो ये जो रेशा है ये फ्लोएम से प्राप्त होता है। नेक्स्ट स्ट्रिपिंग। स्ट्रिपिंग के ये फाइबर एक्सट्रैक्शन का भी एक फाइबर एक्सट्रैक्शन होता है इससे। स्ट्रिपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द फाइबर्स फ्रॉम द स्टॉक आफ्टर द कंप्लीट ऑफ रेटिंग। ओके स्टूडेंट्स, जब रेटिंग पूरी हो जाती है तो उसके बाद जो रेशा अलग किया जाता है उसको बोलते हैं स्ट्रिपिंग। ये एक प्रैक्टिस और है रिबोनिंग, ये अपने यहाँ इंडिया में नहीं अपनाई जाती, ये चाइना एंड ताइवान में रेशा अलग करने के लिए प्रैक्टिस की जाती है। इसका एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है CRIJF, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड अलाइड फाइबर, ये कहाँ पे, बैरकपुर, कोलकाता। थैंक यू सो मच।